हर हर महादेव। जो भी इस वीडियो को पूरा देखें उसके माता पिता की उम्र लंबी हो जाए। 24 को है निर्जला एकादशी। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 कनेर के फूल वाले उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की समर्पण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा है को धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कनेर के फूल वाला उपाय 17 जून सोमवार निर्जला एकादशी के दिन से शिवलिंग के सामने 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, सोमवार जो है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय शिवलिंग के सामने कर लेता है तो उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण ना कर सके। उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, नौकरी व्यापार अच्छे से चलते हैं, घर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो गुरुजी ने कहा कि आपको निर्जला एकादशी सोमवार 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं सोमवार वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है। इस दिन जो भी उपाय किए जाए वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय की सामग्री की। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह ऐसे फूल होते हैं, और अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। देखिए, सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह बहुत ही विशेष उपाय है।
जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय ज्येष्ठ पहेला सोमवार के दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं और सोमवार इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो तीसरा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो चौथा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी नौकरी या व्यापार के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्त कमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार प्रदोष व्रत में इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर यह कनेर के फूल समर्पित करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई व्रत कर चुके हैं, कई अनुष्ठान कर चुके हैं, कई उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मनोकाम परिपूर्ण ना हो पाए तो आपको निर्जला एकादशी सोमवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का पात्र में ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए।
फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा चंदन। चंदन आप पीला भी ले सकते हैं, या फिर लाल भी ले सकते हैं, या फिर सफेद भी ले सकते हैं। तीनों चंदन में से जो भी चंदन आपके पास हो उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में चिकनी साइड, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। उन तीनों पत्तियों की जो चिकनी साइड होती है उसमें आपको यह बिंदी लगा देनी है। आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन की बिंदी आपको तीनों पत्तियों में लगा देना है, या फिर किन्हीं 2 पत्तियों में लगा देना है, या फिर किसी भी एक पत्ती में लगा देना है। एक एक बिंदी तीनों पत्तियों में लगा दीजिए और यह बेलपत्र अपने हाथ में रखिए और विष्कमेश महादेव से प्रार्थना करिए। कौन से महादेव से? विष्कमेश महादेव से प्रार्थना करिए कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई व्रत करने के बावजूद, कई उपाय करने के बावजूद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। आपकी मनोकामना चाहे रुपए पैसों से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी के विवाह से संबंधित हो, या फिर जमीन जायदाद से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए वे परमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि विश्वकर्मेश महादेव के नाम से जब भी हम लोग यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ ही महीनों के अंतर्गत महादेव हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस विशेष तिथि में आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, और यह उपाय आपके जीवन के संकटों को, समस्याओं को, विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। 7 लौंग आप फूल वाली लेंगे। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग पूर्ण होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और 1 चुटकी काली मिर्च ले लेनी है। देखिए, 1 चुटकी में जितनी भी काली मिर्च आ जाए या फिर 1 चुटकी में जितने भी काले तिल आ जाए वह आपको ले लेना है। और यह तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, ना ही आपको 1 लोटा जल लेना है और ना ही कुछ लेना है। अगर आप अपनी रोज की कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा को जब आप कर लें तब आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद जो शिवालय की चौखट होती है उस चौखट में आपको यह सारी सामग्री समर्पित कर देनी है। देखिए, चौखट के बाईं साइड भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर दाहिनी साइड भी समर्पित कर सकते हैं। दोनों कोनों में से किसी भी एक कोने में आप यह सारी सामग्री एक साथ समर्पित कर दीजिए। 7 लौंग जो आप लेकर आए हैं वो समर्पित कर दीजिए। 1 चुटकी काले तिल लेकर आए हैं वह समर्पित कर दीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च, यह सारी सामग्री समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपके जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, आपस में किसी की बनती नहीं है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार के संकट समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे विघ्न, सारी संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय आप पूरे हफ्ते में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करना आप शुरू करिए और कुछ हफ्ते लगातार करिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त होना शुरू हो गए हैं।